देश दिल्ली ब्रह्मपुरी वार्ड 229। नमस्कार मित्रों, आज मैं ब्रह्मपुरी की सबसे ज्वलंत समस्या ब्रह्मपुरी से हिंदुओं के पलायन की मार्मिक अपील के साथ आप सबके बीच आया हूँ। मैं पहले भी अनेकों बार इस तरह की अपील के साथ आपके बीच आया था कि शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब ब्रह्मपुरी छोड़कर किसी पॉश कॉलोनी में ना जाए, बल्कि ब्रह्मपुरी को अपने विशेष प्रयासों से पॉश बनाएं। इस ब्रह्मपुरी से आपकी विशेष यादें जुड़ी हैं। आपका जन्म ही हुआ है, आपके माता पिता की संघर्ष की साक्षी ये ब्रह्मपुरी है। मैं युवा पीढ़ी जो प्रैक्टिकल हो चुकी है उनसे आग्रह करता हूं कि आपका जन्म यही हुआ है, आपके माता पिता का जन्म यही हुआ है, आपके दादा दादी के संघर्षों का साक्षी ये ब्रह्मपुरी रहा है। इस ब्रह्मपुरी को छोड़कर किसी पॉश कॉलोनी में जाने का विचार त्याग कर इस ब्रह्मपुरी को अपने युवा सोच से, अपनी नई सोच से पॉश बनाएं। हम ब्रह्मपुरी तब छोड़ कर नहीं गए जब ब्रह्मपुरी नरक था, जब 12 महीने बिना बारिश के ब्रह्मपुरी की हर सड़कों में, हर गलियों में पानी भरा रहता था। हम तब ब्रह्मपुरी रहे क्योंकि तब हमारे पास ऑप्शन ही था। आज हमारे पास ऑप्शन है तो हम सबसे पहला जो विचार अपने मन में लाते हैं कि ब्रह्मपुरी छोड़कर किसी पॉश कॉलोनी में जाएं। इस विचार को त्याग कर पॉजिटिविटी के साथ ब्रह्मपुरी को पॉश बनाएं, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। ब्रह्मपुरी दिल्ली की सबसे प्राइम लोकेशन पर स्थित है। ब्रह्मपुरी से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है। 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आनंद विहार बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन है। 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सराय कालेखा बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन है। लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में केंद्र और दिल्ली सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इस ब्रह्मपुरी से पहुंच में हैं। और आधी रात को भी अगर आपने ब्रह्मपुरी आना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप ब्रह्मपुरी आ सकते हैं। तो ऐसी ब्रह्मपुरी को छोड़कर जाना मैं अकलमंदी नहीं मानता। और मैं दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि ब्रह्मपुरी और उसके आसपास और पूरी दिल्ली में जो भी ये रिहायशी एरिया में अवैध इंडस्ट्रीज़ हैं, अवैध दूध की डेयरियां हैं, अवैध बुचड़खाने हैं, मीट की अवैध दुकानें हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इनको शिफ्ट कर कर दिल्ली के कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट किया जाए ताकि ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी के आसपास दिल्ली में भीड़ कम हो। इस अवैध इंडस्ट्री में एक एक घर में 100-100 लोग रहते हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ दिल्ली के वोटर हैं। और किसी भी अप्रिय घटना, दंगों के समय ये हमें आंखें दिखाते हैं। तो ये जब इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट होगी तो ये भीड़ भी ऑटोमेटिक दिल्ली से चली जाएगी। तो मेरा पुनः आग्रह है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से, मेरी आदरणीय दीदी श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, कि तत्काल प्रभाव से अवैध जो इंडस्ट्री रिहायशी एरिया में चल रही हैं इन्हें बंद किया जाए। जो अवैध दूध की डेयरियाँ रिहायशी एरिया में चल रही हैं इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जो मीट की दुकानें हैं अवैध और जो बूचड़खाने हैं अवैध, इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसके साथ साथ जो धार्मिक स्थलों पर कान फोड़ू लाउड स्पीकर के शोर से हम परेशान होते हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये धार्मिक स्थल के प्रेमिसिस में बजे, इसका ख्याल रखा जाए। तो ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी के आसपास पूरी दिल्ली के हिंदुओं का पलायन रुकेगा, अदरवाइज पूरी दिल्ली हिंदू विहीन हो जाएगी। और मैं ब्रह्मपुरी और उसके आसपास की जो मार्केट एसोसिएशन है उनसे आग्रह करता हूं कि वो तुरंत एक सर्कुलर निकाले, चाहे वो तीसरा पुस्ता मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे वो दूसरा पुस्ता, साढ़े तीसरा पुस्ता, चौथा पुस्ता मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे वो मानेबाबू मंदिर रोड मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे वो शिव मंदिर मार्केट रोड एसोसिएशन हो। वो एक सर्कुलर निकाल के दुकानदारों से आग्रह करे कि अपनी दुकानों के आगे कोई भी ठेला और रेहड़ी खड़ी ना होने दे, क्योंकि इस एनक्रोचमेंट से जो ब्रह्मपुरी के संभ्रांत वर्ग है वो आने जाने में डिस्टर्ब होता है और वो तुरंत ब्रह्मपुरी से पलायन के बारे में सोचता है। और उनके पलायन से मुसलमानों का ब्रह्मपुरी में आगमन हो रहा है। और ये आगमन और कई हिंदुओं को जो यहाँ रहना चाहते हैं, जिन्हें ब्रह्मपुरी से प्यार है, वो भी पलायन के लिए विवश हो रहे हैं। तो अगर ब्रह्मपुरी हिंदू विहीन हो गया तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड आप लोग होंगे। आपके ग्राहक ये हिंदू हैं। अगर हिंदू पलायन कर गया तो ये आपके ग्राहक कभी नहीं बनेंगे। भले आप इनसे दूध लेते हो, भले आप इनसे फल लेते हो, भले आप इनसे सारा काम करते हो, भले इनसे किसी भी तरह का भाईचारा निभाए, अगर हिंदू विहीन ब्रह्मपुरी हो गया तो सबसे पहले उसकी मार ब्रह्मपुरी के दुकानदारों में पड़ेगी। सोचे समझे और इस ब्रह्मपुरी को बचाए। जय हिंद, जय ब्रह्मपुरी, तय ब्रह्मपुरी, विजय ब्रह्मपुरी, जय श्री राम।